नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। मोघाशामोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसै राक्षसी मासुरं चैव प्रकृतिं मोहिनी श्रिताः। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बाहर की ओर केंद्रित व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी व नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो भी आशा करता है या जो भी उसके कर्म होते हैं वे सभी व्यर्थ होते हैं। वह राक्षसी व आसुरी प्रवृत्ति वाला होता है। वह इस प्रकृति से मोहित होता है। वह मोहित प्रकृति की शरण में होता है। जो व्यक्ति बाहर की ओर केंद्रित होता है वह भीतर से खाली होता है और इस खालीपन को वह भरना चाहता है। वह स्वयं के मन को बाहर की वस्तुओं से भर लेता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को शरीर समझता है। वह बाहर के संसार को स्वयं से पृथक मानता है। वह पूर्ण होने के लिए बाहर की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। वह वस्तुओं को इकट्ठा करके स्वयं के अहंकार का विस्तार करने लगता है। अहंकार सीमित है, वह संसार असीमित है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण संसार को प्राप्त करना होता है ताकि उसका अहंकार बना रहे। अहंकार सीमित है, संसार असीमित है। ऐसा व्यक्ति इसलिए कुंठा में रहता है क्योंकि वह निरंतर स्वयं के अहंकार का विस्तार करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति का अहंकार एक समय के बाद जब बढ़ नहीं पाता तो वह कुंठित हो जाता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति राजसी व आसुरी प्रवृत्ति वाला हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति के लिए संसार मोहिनी ही है। वह अहंकार को संसार पर थोपना चाहता है। संपूर्ण संसार को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति को दिव्य के साथ जुड़ना होगा। ऐसा व्यक्ति अहंकार को त्याग देगा, वह संसार को ग्रहण करेगा। समुद्र मंथन की कथा में देवता व असुर प्रतीक हैं। जो व्यक्ति अपने अहंकार को बढ़ाता है वह असुर है। जो व्यक्ति सबका कल्याण चाहता है वह अपने अहंकार का त्याग कर चुका है। दोनों तरह के व्यक्ति संसार में अपना कार्य करेंगे, किंतु एक कार्य स्वयं के लिए करता है और दूसरा दिव्य के लिए। अमरत्व देवताओं को मिल सकता है क्योंकि वे स्वयं के अहंकार का त्याग कर चुके हैं, इसलिए उनको अमृत प्रदान किया गया। देवता मोहिनी से मोहित भी नहीं हुए क्योंकि मोहिनी उनके लिए देवी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।